आपके द्वारा tv.dhan.co पोर्टल पर मल्टीपल कंपनियों के चार्ट ओपन कर रखे हैं, यानी कि एक ही स्क्रीन पर आप एक कंपनी का चार्ट न देखकर एक से अधिक कंपनियों का चार्ट देख रहे हैं। अगर आपका विजन है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि हो सकता है 10 दिन, 15 दिन या 1 साल या जितने भी समय के लिए आप स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं, आप ये मल्टीपल जो चार्ट्स की स्क्रीन है इसको आप यूज करके किस प्रकार से डिलीवरी में शेयर्स को बाय करेंगे। इसके अलावा आपको लग रहा है कि जिस दिन आप बाय कर रहे हैं स्टॉक्स को डिलीवरी में, उसी दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो जितनी भी आपने क्वांटिटी बाय की है उससे आप किस प्रकार से एग्जिट करेंगे, किस प्रकार से आप अपना खुद का प्राइस बता के खरीदेंगे, किस प्रकार से आप मार्केट ऑर्डर से खरीदेंगे, किस प्रकार से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक करेंगे। इसके अलावा अगर आप और अधिक tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन ऐप, धन वेब, धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप, धन ऑप्शंस ट्रेडर वेब, इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको tv.dhan.co पोर्टल पे अपने धन के डीमेट अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। जैसे ही आप धन की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन टू का। लॉगिन टू में जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट है आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है धन विद ट्रेडिंग व्यू, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा एंड आपके पास दो ऑप्शन होते हैं धन की डीमेट अकाउंट को कनेक्ट करने की। पहला ऑप्शन होता है कि आप धन ऐप के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी को फॉलो करके अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस क्यूआर कोड को यूज नहीं करना चाहता, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हाइड क्यूआर का एंड यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखाई देता है। आप इस क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट का आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट का आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा वैसे आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा tv.dhan.co पोर्टल पर एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको वो सभी लेआउट दिखाई देती हैं, नंबर ऑफ जितने आपने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। अब सबसे पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप है वो फॉलो करने हैं। आप जिस भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि शेयर्स को बाई करना चाहते हैं, उस कंपनी को सबसे पहले आपको इस चार्ट में ऐड करना होगा, यानी कि दिखाना होगा। सो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर टाटा स्टील जो कंपनी है उसका चार्ट यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ या फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल कि इन तीनों कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये चौथी जो कंपनी इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, दूसरी में करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जिस भी चार्ट में आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे। F टाइप करने के बाद में आप F को तो हटा देंगे। उसके बाद में नीचे आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं, आप इक्विटी को ही सेलेक्ट रखेंगे क्योंकि आप स्टॉक्स को डिलीवरी में बाई कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उस कंपनी को आपको यहाँ पर सर्च करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर सर्च किया HDFC लाइफ। अगर मैं पूरा भी सर्च नहीं करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट है वो आ जाएंगे। सो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा NSE BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, EQ का मतलब होता है इक्विटी। सो NSE BSE आप दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं NSE का कर लेता हूँ। सो जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में आपने जिस भी कंपनी को सर्च किया होगा और आपने NSE या BSE जो भी सेलेक्ट किया होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई देगा। कुछ इसी प्रकार से आप जिस भी कंपनी का चार्ट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं लेआउट में आप ऐड कर सकते हैं। अब आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें कुछ शेयर्स बाई करना चाहता हूँ। सो मैं उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर सेल करने का एंड बाई करने का। सो हम बाई कर रहे हैं, सो सेकंड नंबर का जो आपको ऑप्शन मिलता है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया होगा उसका नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सेल प्राइस मिल जाता है एंड बाई प्राइस मिल जाता है। जितना भी डिफरेंट होगा बाई प्राइस में एंड सेल प्राइस में, वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर बीच में देखने के लिए मिल जाता है कि कितना डिफरेंट है।
है। उसके बाद में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इस स्टॉक को बाई करने में एंड सेल करने में। इस वीडियो में सिर्फ हम दो ऑप्शंस को जानेंगे। पहला ऑप्शन होता है मार्केट, दूसरा ऑप्शन होता है लिमिट। पहले समझते हैं कि मार्केट ऑप्शन क्या होता है और कैसे हमको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसका एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, सो यूनिट्स में मैं डालूंगा एक। यूनिट्स का मतलब होता है स्टॉक्स की आप कितना खरीदना चाहते हैं, सो आप जितना भी खरीदना चाहते हैं वो यूनिट्स में डालेंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करना है, यानी कि हम स्टॉक की डिलीवरी ले रहे हैं। यानी कि अगर आज मैं इस स्टॉक को खरीद रहा हूँ और अगर मैंने आज के आज मार्केट बंद होने से पहले यानी कि 3:30 बजे से पहले इस स्टॉक को नहीं बेचा, सो T+2 डे में मेरे डीमेट अकाउंट में स्टॉक जमा हो जाएगा एंड जीवन में फिर मैं कभी भी बेच सकता हूँ जब भी बेचना चाहता हूँ। सो हम लॉन्ग टर्म बाई कर रहे हैं इसलिए हम डिलीवरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ बाई पे क्लिक करूंगा और मेरा जो ऑर्डर होगा ना वो इंस्टेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने मार्केट ऑप्शन को यहाँ पर यूज किया है। मार्केट ऑप्शन का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं और अगर आपने मार्केट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो जो भी उसका लाइव रेट चल रहा होगा ना उस पे वो स्टॉक बाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है लिमिट, कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं ये प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसका प्राइस तो गिरने वाला है, तो आप अपने अनुसार प्राइस बताते हैं कि इस प्राइस पे मुझे खरीदना है। तो प्राइस वाले ऑप्शन में आप जिस भी प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो रेट डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 1943 रुपए 60 पैसे चल रहा है। मान लीजिए कि मैं 1940 रुपए पे खरीदना चाहता हूँ। यूनिट्स में मुझे बताने हैं कि मैं कितने स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ इस रेट पे। सो मान लीजिए मैं एक खरीदना चाहता हूँ, मैंने एक ही यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, प्रोडक्ट में आपको डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप बाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बाई पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा और आपको चार्ट पर ही आपको ऑर्डर एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप परेशान हो चुके हैं, आपका जो प्राइस है वो आ ही नहीं रहा है और आप अपने ऑर्डर में परिवर्तन करना चाहते हैं। सो बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप प्राइस को घटाना चाहते हैं तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर आप प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि गलती से गलत प्राइस लिख दिया, आपको थोड़े कम प्राइस पे खरीदना है, तो जिस भी आप प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वहां पे आप छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो टाइप हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं गलती से गलत जगह आपने छोड़ दिया, तो आप जिस भी प्राइस पे खरीदना चाहते हैं ना वो प्राइस आप यहाँ टाइप कर देंगे। यूनिट्स में आप स्टॉक्स को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट, आपका जो ऑर्डर है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में फॉर एग्जांपल कि आपने जो लिमिट के लिए बाइंग के लिए क्वांटिटी लगा रखी है उस ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है। आपका जो भी ऑर्डर लगा होगा लिमिट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी वो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। लास्ट में क्रॉस का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर होना कि इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस भी कंपनी में डिलीवरी में शेयर्स को बाई किया है लेकिन आपको लग रहा है उसी दिन कि मुझे काफी सारा प्रॉफिट हो चुका है, या आपने कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी बाई कर ली, आपको लग रहा है कि मैं कुछ क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले उस चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिस भी कंपनी का आपने स्टॉक बाई किया है एंड यहीं पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई दे रहा होगा। आपका दो ऑप्शन होते हैं आपके पास पोजीशन को क्लोज करने के। पहला ऑप्शन होता है आप स्क्रीन से कर सकते, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी आपकी क्वांटिटी है ना वो टोटल एग्जिट हो जाती है, हमको थोड़ी थोड़ी एग्जिट करनी है। सो आपको ऊपर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है सेल का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप मार्केट एंड लिमिट ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में कंफर्टेबल है, जिसमें भी बेचना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मार्केट ऑप्शन से बेचना चाहते हैं तो यूनिट्स में सिर्फ आपको बताना है कि टोटल क्वांटिटी में से आप कितना बेचना चाहते हैं, और अगर आप लिमिट प्राइस का सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइस बताना है कि आपको किस प्राइस पे बेचना है। बहुत सिंपल है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले मार्केट ऑप्शन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूनिट्स में एक सेलेक्ट किया। उसके बाद में प्रोडक्ट में आपको डिलीवरी को मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो ऑर्डर है वो सबमिट हो जाएगा एंड इंस्टेंट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ पर 2 क्वांटिटी थी, अब 1 क्वांटिटी रह चुकी है क्योंकि मैंने एक बेच दी है। फॉर एग्जाम्पल आप लिमिट में बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वो प्राइस बताएंगे जिस पर बेचना चाहते हैं। यूनिट्स में आप स्टॉक डालेंगे जितना भी आपके पास है उसमें से आप बेचना चाहते हैं इस प्राइस पे। उसके बाद में प्रोडक्ट में आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। जैसे ही आपका प्राइस यहाँ पर आ जाएगा जो कि आपने लिमिट के अंदर डाला है, वैसे ही आपका जो स्टॉक होगा वो सेल हो जाएगा।